जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अप्रोचेस एंड मेथड्स टू स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ को कहते हैं। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट स्टेट एंड लॉ को हम जब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि ये क्या है स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ को, उसको पढ़ने का मेथड्स क्या है और उसको पढ़ने के अप्रोचेस किन किन अप्रोच से पढ़ा जाता है, किन किन नज़रिए से पढ़ा जाता है, वो कौन कौन सी है, वो आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे। साइंटिस्ट ने, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने कौन कौन सी अप्रोच और कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए इसको पढ़ने के लिए, ताकि आप बेस्ट वे में एक सोसाइटी को, स्टेट को, गवर्नमेंट को और लॉ को समझ सकें। ठीक है, और अपना इनपुट आप उसमें दे सकें। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है स्टडीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पावर, गवर्नमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, एंड बिहेवियर को स्टडी करती है। टू अंडरस्टैंड सच अ वास्ट सब्जेक्ट, इस वास्ट, इस वसी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ डिफरेंट मेथड एंड अप्रोचेस डेवलप हुई हैं, जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब्जेक्ट को आसानी से समझा जा सके। These approaches represent different ways of studying politics. ये अप्रोचेज जो है, ये क्या करती है, डिफरेंट वेज बताती है स्टडी के, पॉलिटिक्स को आपने किस तरह से स्टडी करना है। सम फोकस करती है लॉज पर, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशंस पे, वाइल अदर एग्जामिन करती है हाउ बिहेवियर, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर्स को। कुछ अप्रोचेज हमें लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगी कि आपने लॉ को कैसे स्टडी करना है, लॉ क्या होता है, ठीक है, सोसाइटी को, एक स्टेट को चलाने के लिए एक बेहतरीन एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो लॉ होते हैं ना, उसको कैसे बनाना है, उसको वो बनते कैसे हैं और वो उस एग्जीक्यूशन कैसे होती है, उस पर अमल दरामद कैसे होता है। और इसके साथ साथ दीगर अप्रोच ऐसे है जो सोसाइटी के बिहेवियर, सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, ठीक है, लोग रहने वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सोसाइटी बताते खुद क्या है, और इकोनॉमिक्स जो उस सोसाइटी को चला रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि जो गाड़ी है, गाड़ी खड़ी जितनी मर्जी महंगी है, लेकिन उसमें अगर पेट्रोल नहीं है तो वो नहीं चलेगी। इसी तरह सोसाइटी है बना ली, लेकिन आपको सोसाइटी चलाने के लिए रुपया पैसा नहीं है, सड़कें बनती हैं, सीवरेज बनता है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स बनते हैं, सीवरेज का निज़ाम है, सैनिटेशन और पानी पीने का निज़ाम है, सारा ये कैसे करना है, ये आपका पैसा होगा तो आप उस सोसाइटी चलाएंगे ना। सड़कें पे स्ट्रीट लाइट का जो है चलती हैं, ये अरबों रुपये लग रहा है आपकी सड़कों पे बन रही है, ये कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है तो सारी सोसाइटी चल रही है ना, ये समझना। और कल्चर, एक सोसाइटी में रहने वाले लोग जो है वो कितने कल्चर से तल्लक रखते हैं, ठीक है ना, क्या इधर सिंधी कल्चर वाले भी लोग रह रहे हैं, पंजाबी वाले भी रह रहे हैं, पठान में भी रह रहे हैं, बलोची पे रह रहे हैं। अगर डिफरेंट कल्चर्स का मजमूआ लोग एक मजमूए के तौर पर रह रहे हैं, डिफरेंट लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, तो फिर उस सोसाइटी को कैसे चलाना है, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं ना, डिफरेंट कल्चर से तल्लक रखते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है क्या फॉरेन कल्चर से लोग, फॉरेन कंट्री से लोग आपके कंट्रीज में आकर रह रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनके लिए कोई लाज बनाया आपने फॉरेनर्स के लिए, ठीक है ना, उनके लिए कौन कौन सी सहूलियात है, जैसे आप बाहर जॉब करने जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है ना, यूके जाते हैं, वहाँ पे हम रह रहे होते हैं, एज ए फॉरेनर्स रह रहे होते हैं, हमारे लिए कोई लाज है वहाँ पे या नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर से उठ के आ रहे होते हैं। एक सोसाइटी में एक कल्चर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कल्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक हो गया ना ये चीज़। The goal of these approaches is to make the study of the political system as systematic, scientific and realistic. अब इसका गोल क्या है, इस अप्रोचेस पढ़ने का, हम जो अप्रोच टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सोसाइटी को बेहतरीन तरीके से समझ सकें, पॉलिटिकल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक है ना, यही बस अप्रोच। एक तो खांसी ने डिस्टर्ब किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल a legal approach बस करो यार।
लीगल अप्रोच स्टडीज करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लीगल अप्रोच, फॉर एग्जांपल अगर एक अप्रोच का नाम है लीगल अप्रोच है, ठीक है ना, लीगल अप्रोच से नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम लॉ को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, ये लॉ को स्टडी करेंगे। और वाइल बिहेवियरल अप्रोच स्टडी करेगी हाउ वोटर्स बिहेव ड्यूरिंग इलेक्शंस। अगर एक स्टडी अप्रोच का नाम है बिहेवियरल अप्रोच, तो उससे के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम किसको पढ़ेंगे, बिहेवियर को पढ़ेंगे। एक अगर अप्रोच है लीगल अप्रोच है, तो उससे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया ना, ये यहाँ तक क्लियर है ना। ये अब आप आगे इसी तरह आगे अप्रोचेज आ रही हैं, उन अप्रोचेज से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये अप्रोच हमें क्या सिखाती है, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स फ्रॉम ग्रीक पोलिस, सिटी स्टेट से निकला है। साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी कि स्टेट का सिस्टमैटिक नॉलेज गैदर करना पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। Hence, the political science means a scientific and organized study of the state, government and political life. ये आप कह सकते हैं, अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ पार्लियामेंट फंक्शंस, हाउ लॉज आर मेड, और हाउ सिटीजन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। ये क्या है, सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस है। आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ना सिर्फ इस बात पे ख़त्म नहीं हो जाता कि आपको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन और मीनिंग आता हो, या आपने एग्ज़ाम पास करना है। आपको सब्जेक्ट इसलिए दिया गया है पॉलिटिकल साइंस, ताकि आप सोसाइटी को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए सोसाइटी को समझ लिया है, सोसाइटी के बिहेवियर को समझ लिया है, सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है उसको समझ लिया है, सोसाइटी से हमारा स्टेट का क्या रहा, लॉ को समझ लिया है, लॉ कैसे बनते हैं, तो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मकसद पूरा हो गया। अगर आपने इस चीज़ को पढ़ते हुए, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हुए इन चीज़ों से आगाह नहीं हुए, आपकी कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए, आपकी अप्रोच नहीं बनी वो वाली, पॉलिटिकल साइंस पढ़कर सोसाइटी को कैसे देखना है, उस लेंस से, उस गूगल से कैसे देखना है, ये चीज़ें आपको सारी नज़र आनी शुरू हो जाए, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो फिर इस नज़रिए से पढ़ना है कि आपको स्टेट का भी पता हो, लॉ का भी पता हो, और आपको गवर्नमेंट का भी पता हो, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहे और सोसाइटी को कैसे चला रही हैं, फिर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन क्या है जी, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। ये अरिस्टोटल ने की थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी है। यही एक दफ़ा आप याद कर लेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स में आपकी ये डेफिनेशन लग जाएंगी, ठीक है ना, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ अब आगे अप्रोचेस पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ये डेविड एस्टन ने, जानर ने जो डेफिनेशन की है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको आप दोहरा लीजिएगा। अब आगे आ जाए, अप्रोचेस एंड मेथड्स टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस। मेरा ना गला खराश कर रहा है, मैं एक तरफ ना वो सिरप पी के आता हूँ, ये मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा, बहुत दर्द कर रहा है।
जी। अब हम पढ़ते हैं अप्रोचेस एंड मेथड टू स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ ही हम पहले समझ लेते हैं कि अप्रोच की मीनिंग क्या है। ठीक है, अप्रोच की मीनिंग है आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एंड फ्रेमवर्क और एंगल्स। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये लफ्ज़ बोल जाते हैं, हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। आपने ये सुना होगा, बोला भी होगा, हर बंदा अपनी अप्रोच से काम लेता है। या आप किस एंगल से आप ये देख रहे हैं बात, अप्रोच का मतलब एंगल ही है। ठीक है, आप किस जाविये से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोच का मतलब वो जाविया, वो एंगल ही है। ठीक है, पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है। ये आपको बातों बातों में चीज़ याद हो जानी चाहिए। यूज टू स्टडी पॉलिटिक्स, कौन सा एंगल पता नहीं। जब इधर बैठता हूँ ना, ऊपर जाता हूँ, जब बाहर जाता हूँ, पता नहीं क्या यहाँ पे सर्दी टेम्परेचर का ज़्यादा है और कम है। हवा पड़ती है गले में, वो ना खांसी शुरू हो जाती है। अब ऊपर गया हूँ ना, मुझे खांसी नहीं आई, नीचे आया हूँ खांसी। चलो, अच्छा जी। अप्रोचेस एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं और एंगल्स होते हैं जो पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि मेथड्स भी देखें, अब मेथड्स आदर टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं यूज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट पॉलिटिकल डाटा। अप्रोचेस और मेथड में एक फ़र्क है। अप्रोच होता है, एक एंगल होता है, सोचने का जाविया होता है, आप किस एंगल से देख रहे हैं। अगर मैं फेमिनिस्ट अप्रोच से देखता हूँ, फेमिनिस्ट अप्रोच होती है कि औरतों के हकूक़ के बारे में जो बोलते हैं कि सोसाइटी में मुझे, अगर मैं फेमिनिस्ट, मेरे पास अगर यहाँ पे गूगल्स पड़े हुए हैं ना फेमिनिस्ट वाले, मैं अपनी आंखों पे लगा लेता हूँ, उस आंखों से सोसाइटी को देता हूँ, तो मुझे सिर्फ औरतों के हकूक़ नज़र आएंगे सोसाइटी में। औरतों को इस वक्त क्या जुल्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनका क्या राइट्स सलब हो रहे हैं, क्या उनको मिल रहे हैं, वो मुझे नज़र आएंगे। ठीक है, इसको वो वो अप्रोच होगी, फिर मुझे वही चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, मैं उस अप्रोच से देख रहा हूँ। मेथड्स क्या होता है, मेथड होता है टेक्निक्स और टूल्स होते हैं, ये यूज होते हैं टू कलेक्ट डाटा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस एंगल से, जिस जाविये से देख रहा हूँ सोसाइटी में, वो तो मेरा पर्सपेक्टिव हो गया ना। अब वो मैं पर्सपेक्टिव से जो देख रहा हूँ, वो जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, वो डाटा जो नज़र आ रहा है, वो मैंने जो कलेक्ट करना है, वो किस मेथड से लेना है, उसको मेथड कहते हैं। ठीक हो गया ना, वो मेथड कौन सा यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें फ़र्क है, यहाँ तक क्लियर है बात। आगे चलते हैं। आपने ये जस्ट कंसेप्ट लेने हैं, चीज़ों को अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है, इनको एक एक वर्ड्स को अपने रट्टा नहीं लगाना। आपको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए, अप्रोच की मीनिंग आनी चाहिए, अप्रोच होती क्या है, मेथड क्या होता है। सिंपल इज़ दैट, ये क्यों पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, आपका टॉपिक का मकसद क्लियर हो जाएगा। आज पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज वेरियस अप्रोचेस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दो तरह की अप्रोच होती है। एक ट्रेडिशनल होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच वो होती है जो रवायती और पुरानी अप्रोच हो, जो जब से पॉलिटिकल साइंस बनी है तब से यानी को चलती आ रही हो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फेनोमिना, पॉलिटिकल फेनोमिना को समझने के लिए, ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसको समझने के लिए वो जो यूज़ होती हैं। अब मॉडर्न अप्रोच कौन सी है, जो मॉडर्न दौर में साइंटिस्ट ने जो दिए हैं उनको मॉडर्न अप्रोचेस कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लासिकल अप्रोच, दीज फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करती हैं, लॉज पे फोकस करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस पे फोकस करती हैं ये, और पॉलिटिकल फिलॉसफी पे फोकस करती हैं। मेनली नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव rather than scientific।
ये क्या होती है, नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव होती है। ये चीज़ों को बयान करती है, चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में किस चीज़ को फोकस किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को, लॉज को और पॉलिटिकल फिलासफी को। पॉलिटिकल फिलासफी क्या है, फिलासफी ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें किसी सब्जेक्ट के दिए गए उस सब्जेक्ट के बारे में हर सवाल का जवाब निकालना, ढूंढना, उसको हम फिलासफी कहते हैं। पॉलिटिकल फिलासफी कहेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जितने भी सवालात होंगे उनके जवाब को तलाश करना पॉलिटिकल फिलासफी कहलाएगा। वो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल फिलासफी कहलाएगा। पॉलिटिकल जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इन चीज़ों पे गौर करती है। इंस्टीट्यूशन कैसे वजूद में आते हैं, उनका रोल क्या होता है, लॉज कैसे बनते हैं, लॉज कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ये। और पॉलिटिकल फिलासफी के हर चीज़ के बारे में, पॉलिटिकल साइंस, सोसाइटी, लॉ और गवर्नमेंट के बारे में हर वो सवाल जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या स्टूडेंट के माइंड में आता है उसका जवाब पॉलिटिकल फिलासफी कहलाता है। बस में यहाँ तक ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच इन चीज़ों पे फोकस करती है, डिस्क्रिप्टिव है, चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, नरेट करती है, ठीक है। अब फिलोसफिकल अप्रोच, जितनी दफ़ा मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर में खांस लिया ना, सुनने वाला ये कहेगा आज तो 7 दिन खांसी सुनी है, लेक्चर तो नहीं सुना। अच्छा, फिलोसफिकल अप्रोच, आज मेरा इतना दिल कर रहा है ना पढ़ाने का, जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ उतना ही है कि मुझे ना बेआरामी हो गई है। अच्छा, फिलोसफिकल अप्रोच क्या होती है, ये स्टडी करती है, फोकस करती है पॉलिटिकल आइडियाज़ पे एंड वैल्यूज सच एज जस्टिस क्या है, इंसाफ क्या है, इस पे फोकस करती है, लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे, राइट्स पे एंड एथिक्स पे, ठीक। फिलोसफिकल इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप मुआशरे में जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुआशरे में आज़ादी है या नहीं है, मुआशरे में इक्वालिटी है या नहीं है, मुआशरे में आपके राइट्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, क्या एथिकल वैल्यूज़ वहाँ पे प्रिवेल करती है या नहीं करती। ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स एंड लॉकी एंड रोसेसो। ये इसके कौन है, जो ओरिजिनेटर्स हैं वो इनके ये नाम है ओरिजिनेटर्स के। ये सारे आपने क्या कर लेने, याद कर लेने, प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉकी, रोसेसो, ठीक है ना। ये इस फिलोसफिकल अप्रोच को अपनाते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच को बनाकर ये चलते हैं और सोसाइटी को, लॉ को और समझते हैं, और जिसमें सोसाइटी में ये सारी चीज़ें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स एंड एथिक्स प्रिवेल करता है या नहीं करता, ठीक है, इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेटो रिपब्लिक एक्सप्लोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ जस्ट स्टेट। प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सप्लोर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जस्ट स्टेट। एक जस्ट स्टेट को बनाने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, जस्ट स्टेट मतलब जो एक सारी हर लिहाज से यानी कि मुकम्मल स्टेट हो, उसको कहते हैं, जो इंसाफ पर मबनी हो, जिसमें ये सारी चीज़ें हों, वो कहता है कि एक जस्ट स्टेट, जो स्टेट बनने में, जो स्टेट वाकई स्टेट कहलाती है, उसको मुकम्मल होने में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, उसको अपना प्लेटो जो है वो अपनी रिपब्लिक बुक में एक्सप्लोर करता है, ठीक हो गया। ये फिलोसफिकल अप्रोच है। फिलोसफी ज़्यादातर वो के नज़रिए से वो लेके चलता है चीज़ों को कि ऐसा होना चाहिए स्टेट, ऐसा होना चाहिए, उसका ये हल है, ठीक है ना। अगर जस्टिस नहीं है तो फिर उसका ये नुकसान हो सकता है, अगर जस्टिस है तो उसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें फोकस करता है व्हाट आर टू बी रेदर देन व्हाट इज़। एक चीज़ होती है व्हाट इज़, क्या है, एक होती है आर टू बी, क्या होना चाहिए इखलाकी तौर पर। हमने पढ़ा था ना आर टू बी का यूज़, जब यहाँ पे एथिक्स की बात आएगी वहाँ पे आर टू का यूज़ है, वैसे शुड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में दो यूज़ होते हैं, मस्ट, शुड, आर्ट टू। आर टू वन लगाते हैं जहाँ पर आप किसी एथिक्स की बात कर रहे हैं, इखलाकी पहलू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप आर टू लगाते हैं।
अब व्हाट इज़ ये कि सोसाइटी में व्हाट इज़, सोसाइटी में क्या है या क्या नहीं है, ये एक अलग बात है। अब जो है, जो सोसाइटी में प्रिवेल करता है, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आर्ट होता है, ठीक है ना। ये इखलाकी पहलू में आ जाता है आपके, इखलाकी तौर पर सोसाइटी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को स्टडी करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखें, हम अगर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएं, पढ़ते जाएं सोसाइटी में, तो एक फिलोसफाना गुफ्तगू छिड़ जाएगी हमारी, ठीक है ना। मतलब कि फ़लसफ़े पे हम बात करना शुरू कर देंगे। ये फ़लसफ़ा होता है जब बात में से बात निकलती जाए और आगे उसके सवालात उठते जाएँ और उनके जवाबात आप ढूँढते जाएँ। ये सारी फ़िलॉसफ़ी की गेम है, ठीक है जी। यहाँ पे ये फ़िलॉसफ़िकल अप्रोच हो गई। आगे चलते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच में आप स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड आइडिया थ्रू हिस्ट्री। देखिए, हिस्टोरिकल अप्रोच वर्ड से आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें आप हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। हिस्ट्री में हिस्टोरिकल अप्रोच को, ऐसी अप्रोच, जब मैंने हिस्टोरिकल अप्रोच वाले गूगल्स पहन लिए, तो फिर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्ट्री ही नज़र आएगी कि सोसाइटी जो स्टेट है, इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहली स्टेट कौन सी वजूद में आई, उसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस बने, ठीक है ना। फिर मुझे वही नज़र आएगा और मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच से जब मैं स्टडी करूँगा, इसी तरह उसने कहा कि हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो लॉ है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना। आपके सोसाइटी में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उनके डेवलपमेंट के बारे में आप स्टडी करते हैं, ओरिजिन से लेकर अब तक। इसको हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं, इसको हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। सिंपल इज दैट, जब आप लॉ को, स्टेट को और गवर्नमेंट को हिस्टोरिकली देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है ना। हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। बिलीव करना, टू अंडरस्टैंड, आगे बिलीव, टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट पॉलिटिक्स वी मस्ट नो इट्स हिस्टोरिकल रूट्स। आज हमारा जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, आज जो स्टडी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना कि ये सोसाइटी आज कैसे पहुंची, आज या आज की तारीख तक, आज जो इसकी कंडीशन है, कब कैसे हुई, ये कैसे, इसके पीछे महरक़ात हैं, कौन कौन सी रीजंस हैं, तो उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाता है। ये सिंपल इज दैट, ये अपना कंसेप्ट याद रखना है। इसमें हम पढ़ते हैं, एवोल्यूशन को पढ़ते हैं। एवोल्यूशन, इत्तका, चीज़ स्टेप बाय स्टेप कैसे वजूद में आती है। जैसे एक बिल्डिंग है, एक ईंट से शुरू होती है, ठीक है ना, वो उसके इर्तिका की तरफ जा रही होती है, बिल्डिंग पूरी एंड तक पहुंच जाती है, फिर रेनोवेशन हो जाती है, हर चीज़ फर्निश्ड हो जाती है। वो फर्निश तक हम कैसे पहुँचे जिसमें हम बैठे हुए हैं, और इसका आगाज़ कैसे हुआ था एक ईंट से, और किसने किया था, वो ईंट किसने पहले लगाई थी, उसको स्टडी करना क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच। ऐसे समझ लें आप, ठीक हो गया ना। आगे इंस्टीट्यूशनल आर लीगल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल आर लीगल अप्रोच, अक्षर ने 3 बजे आना ना, 3:20 पे आएंगे, ठीक है, टाइम है फिर हमारे पास। इंस्टीट्यूशनल आर लीगल अप्रोच, इससे क्या मुराद है, इम्तनान इससे मुराद ये फोकस करता है ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर्स हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, ये 3 हमारे अदारे हैं ना, गवर्नमेंट के 3 अदारे हैं, ये हमारे क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं। इन पे फोकस करना, इनको स्टडी करना और देखना कि लेजिस्लेचर्स का क्या काम है, लेजिस्लेट करना, कानून साजी करना, ठीक है। लेजिस्लेट का मतलब क्या है, कानून साजी करना, लेजिस्लेट करना, लेजिस्लेचर्स जो होते हैं। और एग्जेक्टिव का क्या क्या काम है, एग्जीक्यूट करना, लॉ को लेजिस्लेचर ने बना दिया, अब क्या करना है, एग्जेक्टिव ने उसको एग्जीक्यूट करवाना, उस पर अमल दरामद करवाना है। और जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना, लॉ को इंटरप्रेट करना। अगर लॉ जो बनाया गया, 2 आदमी को दरमियान सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, उसका डिस्प्यूट का हल निकालना
जुडिशरी निकालेगी ये राइट ए का है या बी का, और किस लॉ के तहत है, लॉ क्या कहता है, ठीक है, वो हम जुडिशरी निकाल देंगे हाल उसका। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बस लॉ को स्टडी करना कि लॉ क्या है। ये इंस्टीट्यूशनल और लीगल अप्रोच से मुराद ऐसी अप्रोच जो लॉ को स्टडी करती है, ठीक है ना, जो लॉ में इंस्टीट्यूशन को स्टडी करती हैं वो क्या होगी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होगी या लीगल अप्रोच हो जाएगी। सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रह जाए, ठीक। आगे देखते हैं अब नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच को जस्ट आपने इसमें ये याद रखना है, ये डील्स करती है विद व्हाट आर टू बी रेदर देन फैक्चुअल रियलिटी। आप जो फैक्चुअल रियलिटी, फैक्ट में जो चीज़ है उस पर फोकस नहीं करती, ठीक है, ये करती है किस पे करती है, व्हाट आर टू बी, क्या होना चाहिए, ये अखलाकी पहलू। नॉर्मेटिव नॉर्म से निकला है, नॉर्म्स वैल्यूज से, नॉर्म्स एंड वैल्यूज पता है ना। नॉर्मेटिव अप्रोच नॉर्म जो जिसमें हम व्हाट आर टू बी पढ़ते हैं, स्टडीज एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, वो बात आ गई। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं एथिक्स को और किसको करते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स को, ठीक है। सोसाइटी वो कहता है, सोसाइटी बिल्कुल बनाए, सोसाइटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए। सोसाइटी स्टेट में व्हाट आर टू बी क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे नॉर्मेटिव अप्रोच से, ठीक है। कौन सा लॉ होना चाहिए, फिर नॉर्मेटिव अप्रोच पे आ जाएंगे हम कि इसमें नॉर्मेटिव अप्रोच अप्लाई करके देखें कि ये लॉ जो बनाया गया ठीक बनाया या नहीं बनाया। अब नॉर्मेटिव अप्रोच से हम गवर्नमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट के अदारे को, इंस्टीट्यूशन को, लीगल इंस्टीट्यूशन को, कि गवर्नमेंट जो है वो काम सही कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है ना। ये फिर नॉर्मेटिव अप्रोच आ जाएगी इसमें, ये हम देखेंगे। फिर इस एंगल से हम देखना शुरू कर देंगे, इस एंगल से सोचना शुरू कर देंगे कि हमें वो सवालात इसके बारे में उठना शुरू हो जाएंगे। फिर हमारी स्टडी के आगे सिस्टमेटिक स्टडी हो जाएगी ना, एक तरतीब के साथ, बेहंगम नहीं चलेंगे। कभी हम लीगल को देख रहे हैं, कभी हम नॉर्मेटिव को देख रहे हैं, कभी हम कंपैरेटिव अप्रोच को देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा। फिर हम जब एक चीज़ को फोकस कर लिए, उस चीज़ को लेकर चलेंगे तो हमें सवालात के जवाब मिलते जाएंगे और उसका हल भी निकल आएगा। आगे है कंपैरेटिव अप्रोच। कंपेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम को ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कंपैरेटिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव अप्रोच में हम करते हैं कंपेयर करते हैं। किनको कंपेयर करते हैं, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो स्टेट है वो दूसरी स्टेट्स, कंट्री के स्टेट से, उनके सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। कंपैरेटिव अप्रोच यही है ना, कंपैरेटिव में वर्ड से कंपैरेटिव समझ आ रही है आपको कि कंपेयर करके चलना, चीज़ को मुआवजना करना। हमारी सोसाइटी अगर आगे है किसी की सोसाइटी से, वो आगे क्यों है, और अगर पीछे है वो पीछे क्यों है, ठीक है। हम किस लिहाज से डेवलप नहीं हो सके, हमारे में क्या कमी है जो रहेगी, लॉ के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से और स्टेट के हवाले से, और इसमें जितनी भी डेवलपमेंट है, एथिकल्स है, नॉर्म्स वैल्यूज़ है, उसके हवाले से हम कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, ठीक है। सोसाइटी में हमारे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपेयरिंग करना द यूके पार्लियामेंट सिस्टम को विद यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम से। ये जो एग्जाम्पल है, अब आप इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें ये चीज़ आपका सवाल उठना चाहिए कि यूके में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं सारी की सारी, तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वो क्यों है, उधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही क्यों काम कर रहा है। हमारे जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, हमारा पास प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो अगर हम अपना जो है प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको कंपेयर करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ, तो इसमें क्या फ़र्क है, क्यों है उधर प्रेसिडेंशियल क्यों और इधर पार्लियामेंट्री क्यों है। इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल अप्रोच कहलाती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो फिर आप कौन सी अप्रोच में आ गए, कंपैरेटिव अप्रोच में।
तो अभी से आपने ये 5 अप्रोचेस याद कर लेनी है, कल से हम मॉडर्न अप्रोचेस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये अब आपका फर्ज बनता है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि ये जब भी आप क्लास में बात करें या किसी से बात करें तो इन अप्रोचेस का नाम लें। सर अगर हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करें तो नॉर्मेटिव अप्रोच इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि सोसाइटी में होना चाहिए। सर अगर हम कंपैरेटिव अप्रोच की बात करें तो फिर हमें पता चलता है कि यूके का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है। फिर आपकी बात में, आपकी टर्मिनोलॉजी में, आपकी राइटिंग में ये पॉलिटिकल साइंस के जॉर्गन आ गया, वर्ड्स आ गए। अगर आप इनमें लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, फिर आपका फ़ायदा हो गया, ठीक हो गया ना। ये लेके ये आपने कब बोलने हैं, कब लिखने हैं, अभी आपकी लर्निंग शुरू हो गई है ना। इनको लेके आए, नॉर्मेटिव अप्रोच का वर्ड यूज़ करें, आप इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोच का वर्ड यूज़ करें। सर अगर हम लीगल अप्रोच की बात करते हैं, भाई मेरे लीगल, जब आप आपस में बैठे हो दोस्तों के साथ लीगल अप्रोच की बात करते हैं तो फिर हमें तीनों इंस्टीट्यूशन को कंपैरिजन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, लॉ के जितने भी है, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेचर्स, ठीक है जी। आप ऐसे बात करें, हमें और उनको कहें कि आपने अगर कोई स्टूडेंट तैयार कर रहा है, बात कर रहा है आपसे, वो कहता है यार हमने देखना है कि लेजिस्लेचर जो कैसे लेजिस्लेशन होती है। आप अच्छा आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, लीगल अप्रोच की बात कर रहे हैं, लेके चलना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें अभी एक याद हो गई हैं। इतना आसान है, इतना लिखा हुआ आसान है, और मैं आपको यानी कि वो पढ़ा रहा हूँ, आपको सोसाइटी भी साथ साथ दिखा रहा हूँ इसके साथ साथ कि सोसाइटी में एग्जिस्ट क्या करता है और सोसाइटी को लेके कैसे चलना है। अच्छा ये अप्रोच आपने अपना ली, ये ऐसे पढ़ने वाली, तो पॉलिटिकल साइंस मुश्किल नहीं लगनी आपको, बहुत आसान लगेगी। इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।